हेलो, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू क्विक स्पार्क एजुकेशन। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एमपीजीके की सीरीज। अपन ने पिछली वाली वीडियो में क्या क्या देख लिया था, इससे पहले वाली वीडियो में क्या क्या देख लिया था। उसमें अपन ने एमपीपीएससी का सिलेबस को डिस्कस किया था। किसको देखा था? एमपीपीएससी के सिलेबस को। ठीक है, अपन ने क्या देखा था उस वीडियो में? पहले बार सिलेबस को डिस्कस किया था, तो फिर अपन ने एमपी की हिस्ट्री को चालू किया था। किसको चालू किया था? एमपी की हिस्ट्री, जिसमें अपन ने एमपी की हिस्ट्री का बेसिक सा इंट्रोडक्शन देख लिया था। क्या देख लिया था? इंट्रोडक्शन देख लिया था, बेसिक सा। और फिर अपन ने तीसरी चीज हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी देख ली थी। क्या देख ली थी? क्रोनोलॉजी। ठीक है, चलिएगा आज आगे बढ़ते हैं। आज अपन आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एमपी में स्टोन एज। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? स्टोन एज। स्टोन एज का जो टाइम पीरियड है, कब से स्टार्ट होता है? इसका जो टाइम पीरियड है 1 मिलियन से लेकर 3000 बीसी से स्टार्ट होता है। कब से कब तक? 1 मिलियन से लेकर 3000 बीसी। ये स्टोन एज का टाइम पीरियड है। स्टोन एज है ना, उसको अपन 3 पार्ट में पढ़ते हैं। कितने? 3 फेज में पढ़ते हैं। पहला रहता है पैलेलिथिक। क्या रहता है? पैलेलिथिक एज। जो सेकंड रहता है वो रहता है मेसोलिथिक। क्या रहता है? मेसोलिथिक। और जो तीसरा रहता है वो रहता है अपना न्यूलिथिक। क्या रहता है? न्यूलिथिक। तो अपने 3 रहते हैं, एक पैलेलिथिक, दूसरा मेसोलिथिक, तीसरा रहता है न्यूलिथिक। जो अपनी एमपी है ना, ये अपना एमपी हुआ। यहाँ नदियों के किनारे, यहाँ से मान लीजिए नर्मदा बह रही है, यहाँ से चंबल, यहाँ से सोन, यहाँ से बेतवा। तो इनके जो किनारे हैं ना, इनके किनारों पे बहुत सारे फॉसिल्स देखे गए हैं, बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं। और ये एविडेंस कब के हैं? कम से कम 1 मिलियन से लेकर 3000 बीसी के आसपास, इसके बीच में, मतलब इस टाइम पीरियड के बीच बीच में बहुत सारे एविडेंसेस देखने को मिले हैं। यहाँ पे एक जगह है हथनोरा करके, सीहोर में। ये कहाँ पे? नर्मदा नदी के किनारे है, सीहोर में हथनोरा। यहाँ पे एक मतलब फॉसिल्स मिला है। यहाँ पे एक ह्यूमन स्केलेटन मिला है, जो मानव खोपड़ी बोलते हैं उसको। उसको नर्मदा मानव भी नाम दिया गया। ऐसे ही करके यहाँ पे बुतरा नामक जगह नरसिंहपुर में। ऐसे ही नदियों के किनारे जितनी यहाँ पे साइड है ना, बहुत साल पुराने, कम से कम 7-7, 8-8 हजार, 10-10 हजार साल पुराने साइड मिले। सो अपन जो स्टोन एज पढ़ते हैं ना, उसको 3 फेजेस में पढ़ते हैं। कितने फेजेस में पढ़ते हैं? 3 फेज में। पहला रहता है पेलोलिथिक, दूसरा रहता है मेसोलिथिक, तीसरा रहता है नियोलिथिक। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे एविडेंसेस मिले। अपन सबसे पहले देखते हैं पैलेलिथिक की साइट्स। एमपी के अंदर पैलेलिथिक की कौन कौन सी साइट देखने को मिली है। तो जो पैलेलिथिक की सबसे पहली साइट है ना, वो है पैलेलिथिक का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक का है दोस्तों? ये अपना जो टाइम पीरियड है पैलेलिथिक का है 5 लाख से लेकर 10,000 बीसी। कब से कब तक का है? 5 लाख से लेकर 10,000 बीसी। ये किसका टाइम पीरियड है? पैलेलिथिक एज का। ठीक है, और इसकी जो साइट है, सबसे पहली साइट कौन सी? हथनोरा। हथनोरा कहाँ पे मिली है? ये सीहोर में मिली है। मैंने आपको बताया था ना, ह्यूमन स्केलेटन देखने को मिला है यहाँ पे। हथनोरा में क्या देखने को मिला? ह्यूमन स्केलेटन। और इसी को, ह्यूमन स्केलेटन को ही नर्मदा मानव बोला गया है। किसको? ह्यूमन स्केलेटन को क्या बोला गया? नर्मदा मानव। यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे होंगे, ये क्या है? ह्यूमन स्केलेटन। ये कहाँ पे मिला है? हथनोरा। हथनोरा कहाँ पे? सीहोर में। हथनोरा एक जगह है, जगह का नाम है हथनोरा। और ये कहाँ पे आता है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? सीहोर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला है? ह्यूमन स्केलेटन मिला है, जिसको नर्मदा मानव नाम दिया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद इसको किसने फाउंड किया? अरुण सोनाकिया। किसने फाउंड किया? अरुण सोनाकिया जी ने फाउंड किया इसको। और कब फाउंड किया है? 5 दिसंबर 1982। कब फाउंड किया है? 5 दिसंबर 1982। ये अरुण सोनाकिया जी है। ये आपको जो पिक्चर देखने को मिल रहा है, ये कौन है? अरुण सोनाकिया। तो अपन इसमें 3 चीज देखने को मिल गई। क्या? हथनोरा कहाँ पे? सीहोर में। ह्यूमन स्केलेटन देखने को मिला। किसने फाउंड किया? अरुण सोनाकिया ने। कब फाउंड किया? 5 दिसंबर 1982। ठीक है, और ये कौन सी रिवर के किनारे है? ये नर्मदा रिवर के किनारे है। सीहोर कहाँ पे लोकेटेड है? बेसिकली यहाँ पे लोकेटेड सीहोर है। ठीक है, यहाँ पे सीहोर है। तो ये कौन सी नदी के किनारे है? ये नर्मदा नदी के किनारे है। फिर सेकंड जो पैलेलिथिक साइड है वो है भीमबेटका। क्या है दोस्तों? भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पे है? रायसेन में। कहाँ पे है दोस्तों? रायसेन में है। और इसको किसने फाउंड किया था? इसको विष्णुधर वाकड़कर ने। किसने फाउंड किया था दोस्तों? विष्णुधर वाकड़कर ने फाउंड किया था। और इसको जो नेशनल इंपोर्टेंस है, कब मिला था? इन मंथ ऑफ अगस्त 1990। 1990 में इसको क्या मिला था? नेशनल इंपोर्टेंस मिल गया था। किसको? भीमबेटका को। और इसको यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया है? 2003 में। कब शामिल किया गया है? 2003 में। तो आपको सबसे पैलेलिथिक साइट में सबसे पहली चीज क्या पढ़नी है? हथनोरा।
हथनौरा कहाँ पे, सीहोर डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे, सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे नर्मदा मानव एक खोपड़ी करके मिली है यहाँ पे, और इसको किसने फाउंड किया था, अरुण सोनाकियान फाउंड किया। और कब फाउंड किया, 1982, कब फाउंड किया, 1982, ठीक है। अब आप ऐसे करके याद रख लीजिए अरुण, अगर आपको न्यूमेनिक्स वगैरह, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ऐसे ही डायरेक्ट, ऐसे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक जितनी भी अपन साइट देख रहे हैं ना, इनके डायरेक्ट क्वेश्चन प्री में बन जाता है, मेंस में ही बन जाता है, मेंस में भी डायरेक्टली क्वेश्चन बोलते हैं, पूछ लेते हैं 3 मार्कर में। और यहाँ पे मतलब डायरेक्टली ऑफ ये प्री में भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हथनौरा कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है, ऐसा ही पूछ सकते हैं। हथनौरा किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो अरुण सोनाकिया के द्वारा फाउंड किया गया था, ठीक है। कब फाउंड किया गया था, 1982 के फाउंड। तो इसको आप ऐसे रख लीजिए, अरुण, अरुण एक लड़का है, इसका मतलब हाथ, इसके हाथ नहीं है तो हथनौरा, ठीक है। ऐसे एक कोई भी आप न्यूमेनिक्स बना सकते हो आपके लिए, मतलब जिससे आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। और सेकंड है भीमबेटका, क्या सेकंड है भीमबेटका। ये कौन सी साइड है, अपन पैलियोलिथिक साइड पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, पैलियोलिथिक। पहले अपन ने हथनौरा पढ़ ली, हथनौरा में केवल 3 पॉइंट याद रखो, नर्मदा मानव पहला पॉइंट, अरुण सोनाकिया और 1982, 3 पॉइंट यहाँ पे देख लिया अपन का। अगर 3 मार्कर में भी आता है क्वेश्चन कि हथनौरा, डायरेक्ट करके दे दिया हथनौरा, तो अपन डायरेक्टली लिख सकें कि ये मतलब कि यहाँ पे क्या फाउंड किया है, फाउंड ह्यूमन स्केलेटन को फाउंड किया, यहाँ पे ह्यूमन स्केलेटन मिला है और इसी को नर्मदा मानव नाम दिया गया। और किसने फाउंड किया, अरुण सोनाकिया ने फाउंड किया। और कब फाउंड किया, 1982 में फाउंड किया, ठीक है। ये अपने 3 पॉइंट ये हथनौरा के लिए हुआ। अब आती है भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पे, रायसेन में, कहाँ पे, रायसेन में है। और इसको किसने फाउंड किया था, विष्णुधर वाकड़कर ने। किसने फाउंड किया था, विष्णुधर वाकड़कर ने फाउंड किया था। और इसको जो नेशनल इंपोर्टेंस है वो कब मिला था, अगस्त 1990। इसको नेशनल इंपोर्टेंस कब मिला है, अगस्त 1919 को इसको नेशनल इंपोर्टेंस मिला है। और इसको यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया, 2003 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया। तो भीमबेटका में अपन को 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला क्या, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। सेकंड क्या, विष्णुधर वाकड़कर ने फाउंड किया। किसने फाउंड किया, विष्णुधर वाकड़कर ने फाउंड किया, सेकंड पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, इसको नेशनल इंपोर्टेंस कब मिला, 1990, इन अगस्त ऑफ 1919। और अपन को चौथा पॉइंट और याद रखना है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया, 2003। कब शामिल किया गया, 2003। तो आप इसके लिए न्यूमेनिक्स बना सकते हो भीमबेटका के लिए, कि जो भीम है, मतलब 5 पांडव थे ना, उनमें से जो सेकंड नंबर के भाई थे भीम, वो किससे राय ले रहे हैं, विष्णु जी से राय ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे आप न्यूमेनिक्स याद कर सकते हो, इससे आके आपको मतलब याद रह जाए, कहीं भी अगर क्वेश्चन मिले तो आप उसको क्लिक करके टिक लगा सको, ठीक है। तो इसके लिए ये न्यूमेनिक्स भीमबेटका किसने फाउंड किया था, विष्णुधर वाकड़कर। आप इतना याद रख लीजिए, वाकड़कर या विष्णुधर, इससे कि आपको पता, मतलब अगर ऑप्शन मिले तो आप लगा सको, ठीक है। भीम जी मतलब राय ले रहे हैं, तो कहाँ पे, रायसेन में है। और किससे राय ले रहे हैं, विष्णु जी से, ऐसे करके याद रख सकते हो आप। और 1919 में उसको नेशनल इंपोर्टेंस घोषित किया गया था, कब, 1990 में। और यूनेस्को में कब शामिल किया गया, 2003। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, नेशनल इंपोर्टेंस कब, 1919। और वर्ल्ड यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया, 2003। चलिएगा, अपन ने 2 देख ली पैलियोलिथिक की, एक हथनौरा, दूसरी भीमबेटका। अब जो तीसरी साइड है पैलियोलिथिक की, वो है आदमगढ़। क्या है, आदमगढ़। ये आदमगढ़ कहाँ पे है, होशंगाबाद में। कहाँ पे है दोस्तों, होशंगाबाद में है। फिर जो चौथी साइड आती है वो कौन सी है, महादेव पिपरिया। महादेव पिपरिया अपनी कहाँ पे, ये भी होशंगाबाद में। कहाँ पे, होशंगाबाद में। आदमगढ़, आदमगढ़ कहाँ पे, ये भी होशंगाबाद में अपनी। महादेव पिपरिया ये भी कहाँ पे, अपनी होशंगाबाद में है। और इसको किसने फाउंड किया था, ये भी वाकड़कर ने फाउंड किया था, वाकड़कर एंड शुपेकर। ये वाकड़कर ने किया था ना अपनी भीमबेटका को फाउंड, उसी ने क्या किया, महादेव पिपरिया को फाउंड किया। और उन्हीं के साथ किसने, एक 2 लोगों ने किया, किसने, वाकड़कर एंड शुपेकर ने फाउंड किया, किसको, महादेव पिपरिया, ठीक है। और यहाँ पे ना, जहाँ पे 860 स्टोन टूल्स देखे गए हैं, कहाँ पे देखे गए हैं, महादेव पिपरिया में 860 स्टोन टूल्स देखे गए हैं। फिर जो 5वीं साइड है वो है भुतरा। भुतरा कहाँ पे है, नरसिंहपुर में है। कहाँ पे है दोस्तों, नरसिंहपुर में है। और यहाँ पे सबसे पुराने एमपी के स्टोन टूल्स देखे गए हैं, कहाँ पे देखे गए हैं, भुतरा पे देखे गए हैं। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एमपी के सबसे ओल्डेस्ट स्टोन टूल्स कहाँ से डिस्कवर किए गए हैं, तो वो भुतरा नामक जगह से किए हैं। और भुतरा कहाँ पे है, नरसिंहपुर में है दोस्तों। कहाँ पे है, नरसिंहपुर में है। फिर उसके बाद आती है जो छठी साइट है, सिक्स नंबर की, वो है भेड़ाघाट। भेड़ाघाट कहाँ पे है, जबलपुर में। कहाँ पे है दोस्तों, जबलपुर में है। फिर 7th में आती है जावरा। जावरा कहाँ पे है, मंदसौर में। कहाँ पे है दोस्तों, जावरा मंदसौर में है, ठीक है। तो अपन एक बार और इनको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। पहले अपन ने क्या देखा था, पैलियोलिथिक साइट, इसका जो टाइम पीरियड है कब से कब तक का है, 5 लाख से लेके 10,000 BC। ये वेरी करता है अलग अलग किताबों में, ऐसा नहीं है कि मतलब टाइम पीरियड बिल्कुल एग्जैक्टली हो, बट ये टाइम पीरियड लगभग मतलब
थोड़ा अप्रोक्सीमेट इतना ही है, 5 लाख से लेकर 10,000, किसी में 9,000 लिखा आ जाएगा, किसी में 8,000 BC। तो आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि अलग अलग किताबों में इनका कोई एग्जैक्टली टाइम पीरियड नहीं है, मतलब आसपास का ये टाइम पीरियड मानते हैं अपन लोग। तो आप कंफ्यूज मत होइए, ऐसे क्वेश्चन ना डायरेक्टली पूछे कि पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड कितना है, तो आप इसके लिए कंफ्यूज मत होइए, अलग अलग बुक्सों में अलग अलग टाइम पीरियड है, ठीक है। तो इसकी जो पैलियोलिथिक की सबसे पहली साइट है वो कहाँ पे, हथनौरा में, सीओर। हथनौरा कहाँ पे है, सीओर में है। यहाँ पे नर्मदा मान आपको देखा गया, किसने फाउंड किया, अरुण सोनाकियान फाउंड किया। कब फाउंड किया, 5 दिसंबर 1982, ठीक है। सेकंड अपन ने क्या देखा था, भीमबेटका देखा था। भीमबेटका कहाँ पे, रायसेन में है। किसने फाउंड किया था इसको, विष्णुधर वाकड़कर ने। और इसको नेशनल इंपोर्टेंस कब घोषित किया गया है, 1919 में इसको नेशनल इंपोर्टेंस किया गया है। और इसको यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया है, 2003 में, ठीक है। फिर अपन ने जो चौथी साइड, तीसरी साइड देखी वो कही आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पे, होशंगाबाद में। कहाँ पे है दोस्तों, होशंगाबाद में है। फिर है महादेव पेपरिया। महादेव पेपरिया कहाँ पे, होशंगाबाद में। इसके लिए आप न्यूमेरिक से बना सकते हो अगर आपको लग रहा है तो। आदम लोग होते हैं वो होश में काम करते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हो आप, हैं उदम करते हैं, ठीक है। महादेव पेपरिया ये हमेशा होश में ही काम करते हैं, महादेव होते हैं ये, महादेव भगवान होश में काम करते हैं। ऐसा आप न्यूमेरिक्स आपके हिसाब से न्यूमेरिक्स बना सकते हो। और इसको किसने फाउंड किया था, महादेव पेपरिया को, बाकड़कर ने, सोपेकर ने, ठीक है। यहाँ पे 860 स्टोन टूल्स देखे गए हैं, कहाँ पे देखे गए हैं, महादेव पेपरिया में देखे गए हैं। फिर जो पांचवी साइड आती है वो है बुत्रा। बुत्रा कहाँ पे है, नरसिंहपुर में। कहाँ पे है दोस्तों, नरसिंहपुर में है। और यहाँ पे ना एमपी के सबसे ओल्डेस्ट टूल्स देखने को मिले। कहाँ पे मिले हैं, बुत्रा में देखने को मिले। कहाँ पे, एमपी के सबसे ओल्डेस्ट स्टोन टूल्स कहाँ पे देखे गए हैं, बुत्रा में देखे गए हैं। फिर आती है भेड़ाघाट। भेड़ाघाट कहाँ पे है, जबलपुर में है। भेड़ाघाट कहाँ पे, जबलपुर में है। फिर जावरा। जावरा कहाँ पे, मंदसौर में। कहाँ, जावरा मंदसौर। तो अपन ने पहले क्या देखा था, हथनौरा। हथनौरा कहाँ पे, सीहोर में। सेकंड है भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पे, रायसेन में। और तीसरा अपन ने देखा आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पे, होशंगाबाद में। और चौथी अपन ने क्या देखा, महादेव पेपरिया। महादेव पेपरिया अपनी कहाँ पे, ये भी होशंगाबाद में। फिर अपन ने फिफ्थ कौन सी साइड देखी, फिर देखी भुत्रा। भुत्रा कहाँ पे है, नरसिंहपुर में है, ठीक है दोस्तों। और जो 6th नंबर की साइड है वो है भेड़ाघाट। भेड़ाघाट कहाँ पे, अपनी जबलपुर में है, ठीक है। और 7th नंबर की जावरा। जावरा कहाँ पे, मंदसौर। कहाँ पे है दोस्तों, जावरा मंदसौर। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, जावरा के लिए न्यूमेरिक्स बना सकते हो। जब भी कहीं भी जाओ ना तो मन से जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि। तो इसके लिए न्यूमेरिक्स आपके हिसाब से भी न्यूमेरिक्स का चीज याद होनी चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं प्री में, कई मेंस में। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी कि जावरा मंदसौर में है, रतलाम में है, कहाँ पे है। तो ऐसे इसके लिए आप बार बार इसको रिवाइज करिएगा, इससे आप याद हो जाएगा, ठीक है। सेकंड जो साइड आती है वो है, सेकंड अपन पढ़ते हैं मेसोलिथिक। जो मेसोलिथिक एज है ना, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक का आएगा, 9,000 से लेकर 7,000 BC। अपन ने पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड देखा, वो कब से कब तक का था, 5 लाख से लेके 10,000 BC। कब तक, 10,000 BC। अपन उल्टे चल रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया ना, AD और BC। अपन BC में ना उल्टे ऐसी टाइमलाइन चलती है BC में, जैसे कि अगर 10,000 है, 10,000 के बाद क्या आएगा, 9,000। 9,000 के बाद क्या आएगा, 8,000। 8,000 के बाद 7, ऐसे ऐसे करके अपन ने 3,000, 2,000, 1,000, और ऐसे करते अपन 0 पर पहुंच जाएंगे। कहाँ में, BC में। मैंने आपको ये पिछली वाली वीडियो में बताया था, ठीक है। अपन अब कहाँ से चल रहे हैं, जैसे 5 लाख से लेके अपन 10,000 तक आ चुके ना। अब चलेंगे 10,000 से, फिर 10,000 के बाद क्या आएगा, 9,000। 9,000 से लेके 7,000 तक BC तक का ये बीच में टाइम पीरियड था। किसका टाइम पीरियड है, मेसोलिथिक एज का टाइम पीरियड है, ठीक है। इसमें जो पहली साइड है वो है आदमगढ़। आप यहाँ पे पैलियोलिथिक में भी ये साइड देखी गई है, आदमगढ़। ये आदमगढ़ कहाँ पे, होशंगाबाद में। और ये मेसोलिथिक में भी देखी गई है, ये वाली साइड कौन सी, आदमगढ़। इसको किसने डिस्कवर किया था, आरबी जोशी ने डिस्कवर किया था। कब डिस्कवर किया था, 1964। कब डिस्कवर किया था, 1964 में डिस्कवर किया गया था। और जो मेसोलिथिक की जो सेकंड साइड है वो है बाग केव्स। क्या है, बाग केव्स। बाग केव्स कहाँ पे है, धार में है। कहाँ पे है दोस्तों, धार में है। कहाँ पे है, धार में है। और कौन सी, बाग केव्स। तो अपन ने मेसोलिथिक में दो अभी चीज देख ली। पहला क्या देख लिया, आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पे है, होशंगाबाद में है। और इसको किसने डिस्कवर किया था, आरबी जोशी ने डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था, आरबी जोशी ने डिस्कवर किया था। और ये बाग केव्स कहाँ पे है, धार में। कहाँ पे है दोस्तों, धार में है। और इनको डिस्कवर किसने किया था, डेंगरफील्ड ने। किसने डिस्कवर किया था, डेंगरफील्ड ने डिस्कवर किया था। और यहाँ पे ना बाग केव्स में गुप्तास की पेंटिंग्स देखी गई। क्या देखी गई, गुप्तास की पेंटिंग्स देखी गई हैं, ठीक है। तो अपन मेसोलिथिक में दो साइड देखी, एक आदमगढ़, दूसरा है बाग केव्स। आदमगढ़ को किसने फाउंड किया था, आरबी जोशी। ये आदमगढ़ कहाँ पे, होशंगाबाद में है। बाग केव्स कहाँ पे है, धार में है,
कहाँ पे, धार में है। और इसको किसने डिस्कवर किया था, डेंगरफील्ड ने डिस्कवर किया था। और यहाँ पे क्या, गुप्तास की पेंटिंग्स देखी गई, क्या देखी गई, गुप्तास की पेंटिंग्स। कल मैंने आपको क्रोनोलॉजी में बताया था ना कि सबसे पहली बात अपन स्टोन एज पढ़ेंगे, स्टोन एज के बाद फिर वैदिक एमपी के अंदर, फिर वैदिक को अपन 3 में पढ़ेंगे, अर्ली वैदिक एज, लेटर वैदिक एज और पोस्ट वैदिक एज, ठीक है। फिर उसके बाद वैदिक के बाद महाजनपदास आ जाते हैं, और फिर उसके बाद महाजनपदास के बाद मौर्यंस, मौर्यंस के बाद पोस्ट मौर्यंस, पोस्ट मौर्यंस के बाद गुप्तास। तो यहाँ पे ना गुप्तास की पेंटिंग्स देखी गई, कहाँ पे देखी गई है दोस्तों, यहाँ पे मेसोलिथिक एज में, मतलब मेसोलिथिक एज में जो बाग केव्स है ना, बाग केव्स में यह गुप्तास की पेंटिंग्स देखी गई। और इसको किसने डिस्कवर किया था, डेंगरफील्ड ने डिस्कवर किया था। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे देखते हैं। ये कुछ आपको पिक्चर दिख रही होंगी, ये आपको यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे ये आपको, ये भेड़ाघाट की जगह कहाँ है, ये भेड़ाघाट है। भेड़ाघाट कहाँ पे है, ये जबलपुर में है भेड़ाघाट। ये भेड़ाघाट की पिक्चर है, ये आपको देखने को मिल रही ना, ये कहाँ की पिक्चर है, ये भेड़ाघाट की पिक्चर है। ठीक है दोस्तों, और ये आपको दिख रहा है, ये बाग केव्स है, क्या है, बाग केव्स है ये वाली, ये आपको दिख रहा है। इसी के अंदर ये बाग केव्स में बहुत सारी गुफाएं हैं। इसको अपन ना केव्स वाले चैप्टर में और अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब करने वाले हैं। बाग केव्स, इन्हीं के अंदर ऐसी गुप्तास की पेंटिंग्स देखी गई, क्या ऐसी ये पेंटिंग्स जो आपको दिख रही ना, ये बाग केव्स के अंदर देखी गई, ये वाली पेंटिंग्स। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद ये कहाँ पे, ये आदमगढ़, ये आदमगढ़ की गुफाएं हैं। ये वाली जो आपको पेंटिंग्स दिख रही ना, ये आदमगढ़ की गुफाएं हैं। ठीक है, ये कौन सी जगह है, ये भेड़ाघाट। भेड़ाघाट कहाँ पे, मैंने अभी आपको बताया था, जबलपुर में है भेड़ाघाट। ये भेड़ाघाट की पिक्चर आपको देखने को मिल रही है। ये कहाँ पे, ये बाग केव्स हैं। और इसी बाग केव्स के अंदर यहाँ पे अपन को ऐसी गुप्ता जो एरा था ना, उनकी पेंटिंग्स देखने को मिली है। क्या देखने को मिली है, पेंटिंग्स देखने को मिली है। और ये आदमगढ़ की गुफाएं, क्या है दोस्तों, आदमगढ़ की गुफाएं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने देख ली, एक बार और अपन रिवाइज कर लेते हैं। पैलियोलिथिक एज और दूसरी मेसोलिथिक एज। अपन ने पैलियोलिथिक एज में सबसे पहली बात तो अपन ने हथनौरा को देखा। हथनौरा कहाँ पे, सीहोर में था। फिर अपन ने भीमबेटका को देखा। भीमबेटका कहाँ पे थी, रायसेन में। कहाँ पे थी दोस्तों, रायसेन में थी। ठीक है, तीसरी अपन ने आदमगढ़ देखी। आदमगढ़ कहाँ पे, होशंगाबाद में थी। कहाँ पे थी दोस्तों, होशंगाबाद में। और फिर अपन ने फोर्थ क्या देखी, महादेव पिपरिया। महादेव पिपरिया अपनी कहाँ पे, होशंगाबाद में। किसने डिस्कवर किया था, बाकड़कर एंड सुपेकर ने डिस्कवर किया था। फिर अपन ने फिफ्थ नंबर पे देखी भुत्रा। भुत्रा कहाँ पे है, नरसिंहपुर में। कहाँ पे है दोस्तों, नरसिंहपुर में है। फिर अपन ने भेड़ाघाट देखी। भेड़ाघाट कहाँ पे, जबलपुर में। भेड़ाघाट कहाँ पे, जबलपुर में है। और फिर अपन ने 7वें नंबर पे देखी जावरा। जावरा कहाँ पे, रतलाम में, वो सॉरी मंदसौर में। कहाँ पे दोस्तों, मंदसौर में। ठीक है, फिर अपन ने मेसोलिथिक देखा। मेसोलिथिक का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक का आएगा, 9000 से लेकर 7000 बीसी। कब से कब तक का आएगा दोस्तों, 9000 से लेकर 7000 बीसी। यहाँ पे जो पहली साइड है वो है आदमगढ़। क्या है, आदमगढ़। आदमगढ़ यहाँ पे अपन को पैलियोलिथिक में भी अपन को देखने को मिली थी। आदमगढ़ कहाँ पे, होशंगाबाद में। इसको किसने डिस्कवर किया था, आरबी जोशी ने डिस्कवर किया था। कब किया था, 1964 में। ठीक है, और जो सेकंड साइड मिलती है वो है बाग केव्स। बाग केव्स कहाँ पे, धार में है। और इसने किसने डिस्कवर किया था, डेंगरफील्ड ने डिस्कवर किया था है? और यहाँ पे गुप्तास की पेंटिंग्स देखने को मिली। यहाँ पे मैंने आपको इसके थ्रू ये भी बता दिया। यहाँ पे ये क्या है, बाग केव्स है, इनके अंदर ऐसी गुप्तास की पेंटिंग्स देखने को मिली है। ये क्या है, ये भेड़ाघाट है। ये भेड़ाघाट कहाँ पे है, जबलपुर में है। और ये क्या, ये अपना क्या आएगा, ये अपना आदमगढ़। ये क्या आएगा, आदमगढ़। ये आदमगढ़ की केव्स, आदमगढ़ की गुफाएं। ठीक है, ये अपन ने देख लिया। अब ये बाग केव्स के लिए आपको, अगर आपको मतलब न्यूमेरिक्स अगर बनानी हो, ठीक है, क्या न्यूमेरिक्स बनानी, याद करने के लिए किसने डिस्कवर किया था, कभी कभी अपन को याद नहीं रह पाता। तो बाग क्या रहता है, बहुत ज्यादा डेंजर रहता है ना किसी के भी लिए। ठीक है, तो आप इससे याद रख लीजिए, बाग केव्स को किसने डिस्कवर किया था, डेंगरफील्ड ने डिस्कवर किया था। क्योंकि अगर ऑप्शन आए तो आप लगा सको कि बाग के हु आर डिस्कवर द बाग केव्स, तो आपको ऐसा ऑप्शन आ जाए तो आप लगा सको क्या, डेंगरफील्ड। कभी कभी अपन कंफ्यूज हो जाते हैं इन सब चीजों में कि डेंगरफील्ड ने किया था, विष्णुधर बाकड़कर ने, सुपेकर ने, आरबी जोशी ने, बहुत सारे नाम से। इसलिए इसको आप न्यूमेरिक्स के थ्रू भी याद कर सकते हो कि बाग केव्स को किसने डिस्कवर किया, डेंगरफील्ड ने। तो बाग क्या रहता है, बहुत ज्यादा डेंजर रहता है ना, तो ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, फिर तीसरी जो आती है वो आती है अपन मेसोलिथिक। अपन ने दो चीज पढ़ ली अभी। क्या क्या पढ़ा अपन ने, पैलियोलिथिक देखा, फिर उसके बाद अपन ने क्या देखा, मेसोलिथिक देखा। पैलियोलिथिक में अपन ने हथनौरा देखा, फिर भीमबेटका देखा, फिर आदमगढ़ देखा, फिर भुत्रा देखा,
फिर ऐसे करके अपन ने बहुत सारी साइट देखी, फिर उसमें मेसोलिथिक में अपन आदमगढ़ देखा, बाघ केव्स देखी, मेसोलिथिक। अब तीसरी साइट आती है न्यूलिथिक। क्या आती है? न्यूलिथिक। न्यूलिथिक का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक का है? 7,000 से लेकर 3,000 बीसी। अपन को पता है ना, अपन उल्टे चल रहे हैं। अपन ने पहले 5 लाख से स्टार्ट किया, 5 लाख से लेकर 10,000 तक अपना क्या चला? पैलोलिथिक एज चला, ठीक है। और फिर 9,000 से लेकर 7,000 तक अपना क्या चला? अपना मेसोलिथिक चला। और जो 7,000 से लेकर 3,000 बीसी तक, कब तक? 3,000 बीसी तक अपना क्या चलेगा? न्यूलिथिक एज को पढ़ने वाले। तो इसमें जो पहली साइड मतलब ये यहाँ पे भोपाल में कुछ एविडेंसेस देखने को मिले न्यूलिथिक के, और जबलपुर में कुछ एविडेंसेस देखने को मिले। भोपाल में कहाँ कहाँ पे देखने को मिले हैं? श्यामला हिल्स, मनु भवन टेकरी और नेवरी केव्स। कहाँ कहाँ पे देखने को मिले हैं? श्यामला हिल्स, मनु भवन टेकरी और नेवरी केव्स। ये भोपाल में कुछ न्यूलिथिक के अपन को एविडेंसेस देखने को मिले हैं न्यूलिथिक एज के। और जबलपुर में भेड़ा घाट हुआ, लंबेटा घाट हुआ एंड तिलवारा घाट हुआ। कहाँ कहाँ पे? भेड़ा घाट, लंबेटा घाट एंड तिलवारा घाट। यहाँ पे भी अपन को कुछ कुछ एविडेंसेस देखने को मिले हैं, ठीक है। और ये तिलवारा घाट वही घाट है यहाँ पे गांधी जी की अस्थियों को सराया गया था। कहाँ पे? तिलवारा घाट में ही गांधी जी की अस्थियों को सराया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद अपन न्यूलिथिक के बाद पढ़ते हैं चालकोलिथिक एज। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? चालकोलिथिक एज। इसी को अपन ताम्र पाषाण काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ताम्र पाषाण काल, ठीक है। क्या बोलते हैं? ताम्र पाषाण काल, ठीक है। इसी को चालकोलिथिक एज को। जो चालकोलिथिक एज की जो सबसे पहली साइड है वो कहाँ पे? कायता। कायता कहाँ पे? उज्जैन। जे प्री 2020 में ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया था। कायता कहाँ पे? उज्जैन में है। फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखा गया था, ये किस नदी के किनारे है? काली सिंध रिवर के किनारे। कहाँ पे दोस्तों? काली सिंध रिवर के किनारे क्या है? कायता है। और इसको किसने फाउंड किया था? इसको बाकड़कन ने फाउंड किया था। किसने फाउंड किया था? बाकड़कन। बाकड़कन ने अपना एक भीमबेटिका को फाउंड किया था, और कायता, कायता को भी किसने फाउंड किया था? बाकड़कन ने फाउंड किया था। और सेकंड जो साइड है वो एरन। कहाँ क्या आएगी दोस्तों? एरन। एरन कहाँ पे? सागर। सागर का पुराना नाम क्या था? एरन ही था। सागर का पुराना नाम क्या था? एरन। ये कौन सी रिवर के किनारे? बीना रिवर के किनारे। किसके रिवर किनारे हैं दोस्तों? बीना रिवर के किनारे हैं। यहाँ पे ना सती के एविडेंसेस देखने को मिले। यहाँ पे फर्स्ट सती के एविडेंसेस देखने को मिले हैं। कहाँ पे देखने को मिले? एरन में देखने को मिले हैं। और फिर तीसरी जो साइड है चालकोलिथिक एज की वो है नाबदा टोली। नाबदा टोली कहाँ पे है? खरगोन में। खरगोन कहाँ पे है? महेश्वर। कहाँ पे है दोस्तों? खरगोन में है। नाबदा टोली कहाँ पे है? खरगोन, महेश्वर। इस कौन सी रिवर के किनारे? नर्मदा रिवर के किनारे। कौन सी रिवर के किनारे है दोस्तों? ये नर्मदा रिवर के किनारे है, ठीक है दोस्तों। और इसको किसने फाउंड किया था? एच.डी. साकलिया ने इसको फाउंड किया था। कब किया था? 1957 से लेकर 58 को इसने फाउंड किया था। और ये अपन को कुछ ये पिक्चर देखने को मिलती हैं, ये अपन देखते हैं। ये अपनी है मनु भवन टेकरी। क्या है दोस्तों? मनु भवन टेकरी कहाँ पे? भोपाल में है मनु भवन टेकरी। और जो आपको सेकंड तिलवारा घाट है, क्या है दोस्तों? तिलवारा घाट है, ठीक है। यहाँ पे गांधी जी की अस्थियों को सराय, ये क्या है? तिलवारा घाट है, ठीक है। और ये एरन है, ये एरन है, ये सागर में है एरन। ये कौन सी रिवर के किनारे? बीना रिवर के किनारे है। और यहाँ पे सती के एविडेंसेस देखने को मिले हैं। क्या देखने को मिले हैं दोस्तों? सती के यहाँ पे एविडेंसेस देखने को मिले हैं। यहाँ पे नाबदा टोली मिलेगी। ये क्या है? नाबदा टोली है। यहाँ पे कुछ बर्तन देखने को मिले हैं अपन को। ये आपको बर्तन दिख रहे हैं ना, यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऐसे टूल्स डिस्कवर किए गए हैं। कहाँ पे डिस्कवर किए गए हैं? नाबदा टोली में डिस्कवर किए गए हैं। और ये श्यामला हिल्स है। ये श्यामला हिल्स कहाँ पे? भोपाल में है। कहाँ पे है दोस्तों? भोपाल में है। और ये लंबेटा घाट है। क्या है दोस्तों? लंबेटा घाट है। ये क्या है दोस्तों? लंबेटा घाट है। और ये क्या है? नाबदा टोली है, ठीक है। तो आइएगा अपन एक बार और न्यूलिथिक और चालकोलिथिक एज को एक बार और रिवाइज करते हैं। न्यूलिथिक एज, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक का आएगा? 7,000 से लेकर 3,000 बीसी तक का आएगा। और यहाँ पे भोपाल हुए, जबलपुर है, यहाँ पे न्यूलिथिक के कुछ कहाँ कहाँ पे मतलब एविडेंसेस देखने को मिले हैं अपन को? भोपाल में देखने को मिले, जबलपुर में देखने को मिले। भोपाल में कहाँ पे? श्यामला हिल्स। कहाँ पे देखने को मिले हैं दोस्तों? श्यामला हिल्स। ये श्यामला हिल्स, ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, ये क्या है? श्यामला हिल्स की पिक्चर है, ठीक है। ये मनु भवन टेकरी, मनु भवन टेकरी यहाँ पे, ये कहाँ पे? मनु भवन टेकरी भोपाल में है। और नेवरी केव्स, ठीक है। ये तीन जगह कहाँ? भोपाल में अपन को न्यूलिथिक के एविडेंसेस देखने को मिले। फिर अपन को जबलपुर, जबलपुर में कहाँ पे? भेड़ा घाट, लंबेटा घाट एंड तिलवारा घाट। ये क्या आएगा? ये अपना तिलवारा घाट है। और ये अपना लंबेटा घाट है। यहाँ पे गांधी जी की अस्थियों को सराया गया था, ठीक है। फिर यहाँ पे अपन
पर पढ़ते हैं चालकुलितिक ईच। चालकुलितिक ईच में सबसे जो पहली साइड है वो है कायता। कायता कहाँ पे है दोस्तों? उज्जैन में है। कहाँ पे है दोस्तों? उज्जैन में। कौन सी रिवर के किनारे? काली सिंध रिवर किनारे। कौन सी रिवर किनारे? काली सिंध रिवर के किनारे। किसने फाउंड किया? बाकड़कर ने फाउंड किया। किसने फाउंड किया? बाकड़कर। तो कायता में अपन को 2 पॉइंट याद रखना, कहाँ पे? एक तो उज्जैन, काली सिंध रिवर के किनारे, और बाकड़कर ने फाउंड किया। ठीक है। फिर सेकंड जो आती है एरन। एरन कहाँ पे? सागर। सागर का पुराना नाम क्या था? एरन ही था। और ये कौन सी रिवर के किनारे? बीना रिवर के किनारे। कौन सी रिवर? बीना रिवर के किनारे है। और यहाँ पे ना सती के एविडेंसेस देखने को मिले। किसके? सती एविडेंसेस देखने को मिले। यहाँ पे ये आपको मैंने बताया था ना, गुप्ता गुप्ता एज में एक रूलर था भानुगुप्त। कौन था? भानुगुप्त। उसका एक सेनापति था जिसका नाम था गोपीराज। कौन था? गोपीराज। गुप्तास की हमेशा हुंस से लड़ाई चलती रहती थी। हुंस हुंस एक वो थी प्रजाति, उनसे लड़ाई चलती रहती थी। तो कहता जो भानुगुप्त का जो सेनापति था गोपीराज, वो हुंस से लड़ने के लिए गया और यहाँ पे पराजित होकर उन्होंने इनका गोपीराज को मार दिया। तो गोपीराज जब मर गया तो उनकी बीवी ने यहाँ पे एरन में ना सती कर ली, मतलब अपने आप को आग के हवाले कर दिया। तो इसी में ना एरन में ना किसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं? अपन को सती एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? यहाँ एरन में देखने को मिलते हैं। तो ये वही कहानी है, ये अपन आगे गुप्ता एज में और अच्छे से करेंगे, भानुगुप्त वाले रूलर में और अच्छे से देखेंगे कि कैसा क्या क्या स्टोरी के फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप याद रखिएगा कायता कहाँ पे? उज्जैन में। कौन सी रिवर? काली सिंध रिवर के किनारे, बाकड़कर ने फाउंड किया। फिर सेकंड जो साइड है वो एरन है। एरन कहाँ पे है? बीना रिवर के किनारे है और यहाँ पे सती के एविडेंसेस देखने को मिले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ सकता है, बहुत सी बार ऐसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि फर्स्ट सती के एविडेंसेस कहाँ पे देखने को मिले हैं, तो अपन बोलेंगे कहाँ पे? एरन सागर में देखने को मिले। ठीक है। फिर नाबदा टोली। नाबदा टोली कहाँ पे? खरगोन महेश्वर में है। कहाँ पे? खरगोन महेश्वर में है। ये कौन सी रिवर के किनारे? नर्मदा रिवर के किनारे है। और इसको किसने फाउंड किया था? एच.डी. साकलिया ने फाउंड किया था। कब फाउंड किया था? 1957 से लेकर 58। तो अपन ने तीन चालकुलितिक में 3 साइड देख ली, कायथा, एरन, नाबदा टोली। ठीक है। फिर इसके बाद है आवरा। आवरा कहाँ पे? मंदसौर में है दोस्तों। कहाँ पे है दोस्तों? मंदसौर में है। कहाँ पे है दोस्तों? मंदसौर में है। और फिर है नागदा। नागदा कहाँ पे? उज्जैन में। कहाँ पे है दोस्तों? नागदा उज्जैन में। डोंगवाला। डोंगवाला कहाँ पे? उज्जैन। ये 2020 में ये क्वेश्चन आया था कि डोंगवाला कहाँ पे है? उज्जैन में। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था प्री में 2020 में, अभी क्वेश्चन आया था। अपन ने कौन कौन सी साइड देख ली? अपन ने चालकुलितिक एज में, एक मिनट, अपन ने कायता देख ली चालकुलितिक एज में, एरन देख लिया, नाबदा टोली देख लिया, और फिर उसके नाबदा टोली के बाद अपन ने आवरा देख लिया। आवरा कहाँ पे? मंदसौर में। नागदा देख ली। नागदा कहाँ पे? उज्जैन में है। डोंगवाला कहाँ पे? उज्जैन में। फिर अपन यहाँ पे एमपी के कुछ रॉक शेल्टर्स देखते हैं। क्या देखते हैं दोस्तों? रॉक शेल्टर्स देखते हैं। यहाँ पे पहला जो रॉक शेल्टर है वो मुरैना में। मुरैना में कौन सा है? लिक्की छाछ रॉक शेल्टर। क्या है दोस्तों? लिक्की छाछ रॉक शेल्टर है। फिर सेकंड जो है सिंगरौली। सिंगरौली में क्या है? रानी माची रॉक शेल्टर। क्या है दोस्तों? रानी माची रॉक शेल्टर कहाँ पे हैगा? ये अपना सिंगरौली में हैगा। और फिर अशोकनगर। अशोकनगर में अपना अशोकनगर चंदेरी। चंदेरी में क्या है? लिक्की दांत रॉक शेल्टर। क्या है दोस्तों? लिक्की दांत रॉक शेल्टर कहाँ पे है अपना? ये चंदेरी अशोकनगर में। फिर आते हैं होशंगाबाद। होशंगाबाद में बहुत सारे रॉक शेल्टर देखने को मिलेंगे। पहला पचमढ़ी। होशंगाबाद में पचमढ़ी करके एक जगह है, वहां पे निशानगढ़ रॉक शेल्टर देखने को मिला है। कहाँ पे पचमढ़ी में क्या देखने को मिला? निशानगढ़ रॉक शेल्टर। और होशंगाबाद में ही मामा भांजे रॉक शेल्टर देखने को मिला। कहाँ पे मामा भांजे रॉक शेल्टर कहाँ पे देखने को मिला अपन को? होशंगाबाद में देखने को मिला। हर पल्ला बन्नी ये कहाँ पे मिला? ये भी अपना होशंगाबाद में रॉक शेल्टर देखने को मिला है। चूना कांटी रॉक कांटी कहाँ पे देखने को मिला है अपन को? ये भी अपन को होशंगाबाद में देखने को मिला है। ठीक है। फिर अब आ जाते हैं कटनी। कटनी में अपन को क्या मिला है? झिंझरी। क्या मिला है दोस्तों? झिंझरी। और फिर आते हैं छतरपुर। छतरपुर में अपन को क्या मिला है? दाता रॉक शेल्टर। क्या मिला है? दाता रॉक शेल्टर कहाँ पे देखने को मिला है? अपन को छतरपुर में देखने को मिला है। ठीक है। ये कुछ आपको पिक्चर दिख रही होंगी, ये कौन सी की है? ये डोंगबाला की है। ये कहाँ पे है? डोंगबाला पे ऐसे कुछ जी कुछ पेंटिंग्स वगैरह, ये स्क्रिप्ट, ये सारे ये पत्थर वगैरह कहाँ पे देखने को मिले? ये डोंगबाला में देखने को मिले हैं। ठीक है। और ये लिकी छाछ रॉक शेल्टर। ये लिकी छाछ रॉक शेल्टर अपना कहाँ पे हैगा? ये मुरैना में। ये लिकी छाछ रॉक शेल्टर की ये फोटो है। कहाँ का है? मुरैना का हैगा। और ये पचमढ़ी की फोटो, ये पचमढ़ी है। पचमढ़ी में क्या है? पचमढ़ी होशंगाबाद में अपन को निशानगढ़ रॉक शेल्टर देखने को मिला है। ठीक है। और फिर उसके बाद ये डोंगबाला। डोंगबाला में से कुछ यहाँ पे बर्तन से वगैरह फाउंड किए हैं डोंगबाला में। और यहाँ पे झिंझरी। झिंझरी कटनी। झिंझरी कहाँ पे? कटनी में है। यहाँ पे कुछ रॉक शेल्टर देखने को मिले हैं। ठीक है। चलिएगा एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अपन ने कहाँ से स्टार्ट किया था इस वीडियो को? अपन ने स्टार्ट किया था
स्टोन एज, स्टोन एज का जो टाइम पीरियड था, स्टोन एज का जो टाइम पीरियड अब कब से कब तक का था, 1 मिलियन से लेकर 3000 बीसी तक का किसका टाइम पीरियड था, स्टोन एज का जो टाइम पीरियड था। फिर अपन ने क्या देखा था, स्टोन एज को अपन तीन तरीके से पढ़ते, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। सबसे पहली बात अपन ने क्या देखा था, पैलियोलिथिक एज। क्या देखा था दोस्तों, पैलियोलिथिक एज देखा, जिसका टाइम पीरियड 5 लाख से लेकर 10,000 बीसी तक का था। पहली साइट थी हथनौरा, ये कहाँ पे थी, श्योर में, नर्मदा मानव, यहाँ पे ह्यूमन स्केलेटन देखने को मिला है। किसने फाउंड किया, अरुण सोनाकिया ने फाउंड किया और 1982 को फाउंड किया। फिर सेकंड आती भीमबेटका, भीमबेटका कहाँ पे, राजसेन, इसको बाकड़कर ने फाउंड किया, यहाँ पे नेशनल इंपोर्टेंस 1990 और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज 2003। फिर आदमगढ़, आदमगढ़ कहाँ पे, होशंगाबाद में है दोस्तों, कहाँ पे है दोस्तों, होशंगाबाद में। फिर महादेव पिपरिया, महादेव पिपरिया कहाँ पे, ये भी होशंगाबाद में है। किसने फाउंड किया था, बाकड़कर एंड सुपेकर ने फाउंड किया था। यहाँ पे 860 कम से कम स्टोन टूल्स डिस्कवर किए गए थे। कहाँ पे डिस्कवर किए गए थे, महादेव पिपरिया में। फिर भुत्रा देखी थी अपन ने। पांचवी साइट क्या देखी, भुत्रा, भुत्रा कहाँ पे, नरसिंहपुर में है दोस्तों। और फिर यहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट स्टोन टूल्स देखने को मिले, कहाँ पे, भुत्रा में। फिर आती भेड़ाघाट, भेड़ाघाट कहाँ पे, जबलपुर में है। फिर जावरा, जावरा कहाँ पे, मंदसौर में। ठीक है, ये अपनी पैलियोलिथिक साइड हो गई। पैलियोलिथिक साइड में हथनौरा हो गई, भीमबेटका हो गई, आदमगढ़, महादेव पिपरिया 4, भुत्रा 5, भेड़ाघाट और जावरा 7। फिर आते हैं मेसोलिथिक, मेसोलिथिक में अपन ने आदमगढ़ देखा। मेसोलिथिक का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक का है, 9000 से लेकर 7000 बीसी। इसमें जो फर्स्ट साइड है वो क्या है, आदमगढ़, आदमगढ़ कहाँ पे, होशंगाबाद में है। और इसको किसने डिस्कवर किया था, आरबी जोशी ने डिस्कवर किया था। फिर अपन जो मेसोलिथिक में सेकंड साइड पढ़ते हैं, बाकिप्स, बाकिप्स कहाँ पे, धार में, किसने डिस्कवर किया था, डेंगरफील्ड ने डिस्कवर किया था। यहाँ पे गुप्तास की पेंटिंग देखने को, यहाँ पे अपन ने कुछ फोटोज को भी देखा था। फिर उसके बाद न्यूलिथिक, न्यूलिथिक में भोपाल, जबलपुर, ये जहाँ पे 2 साइड मिली, श्यामला हिल्स, मनमोहन टेकरी, नेवरी केव्स। जबलपुर में बेड़ाघाट, लंबिटा घाट, तिलवारा घाट। फिर अपन ने चालकुलिथिक की देखी, चालकुलिथिक में सबसे पहले कायता देखा। कायता कौन सी रिवर, काली सिंध रिवर के किनारे है। फिर अपन ने क्या देखा, इसको किसने फाउंड किया था, वाकड़कर ने फाउंड किया था। सेकंड साइड है एरन, एरन कहाँ पे, सागर, ये बीना रिवर के किनारे है। यहाँ पे सती के एविडेंसेस देखने को मिले हैं। फिर आती नाबदा टोली, नाबदा टोली कहाँ पे, खरगोन महेश्वर में है। ये कौन सी रिवर के किनारे है, ये नर्मदा रिवर के किनारे है। किसने फाउंड किया था, एच.डी. साकलिया ने फाउंड किया था। कब फाउंड किया था, 1957 से 58। यहाँ पे अपन ने कुछ फोटो भी डिस्कस की थी। फिर उसके बाद फिर आवरा, आवरा कहाँ पे, मंदसौर। फिर नागदा उज्जैन, डोंगवाला उज्जैन। ठीक है, फिर अपन ने कुछ एमपी के रॉक शेल्टर देखे। मुरैना में क्या, लिकी छाछ रॉक शेल्टर। सिंगरौली में रानी माची। अशोकनगर चंदेरी में लिकी दांत। ठीक है, होशंगाबाद, होशंगाबाद में पचमढ़ी में निशानगढ़। मामा भांजी रॉक सेंटर कहाँ पे, होशंगाबाद में। हरपल्ली बन्नी कहाँ पे, होशंगाबाद में। और ये चूना गंडी कांटी रॉक शेल्टर कहाँ पे, ये भी होशंगाबाद में अपना। कटनी, कटनी में कौन सा रॉक शेल्टर रहेगा, जिंजरी रॉक शेल्टर रहेगा। छतरपुर में क्या है, दाता रॉक शेल्टर है। क्या है दोस्तों, दाता रॉक शेल्टर है। यहाँ पे अपन ने कुछ फोटो भी डिस्कवर की थी। तो ठीक है, नाउ मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।